हर सुबह जब हम स्कूल आते हैं हमें साफ क्लासरूम्स, चमकता फ्लोर और साफ बेंचेस मिलती हैं। हम बिना सोचे समझे सीधा अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, अपनी बुक्स निकालते हैं और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इस सफाई के पीछे किसकी मेहनत छुपी होती है? आज इस अवसर पर हम मिलने जा रहे हैं हमारे स्कूल की एक ऐसी दीदी से जो चुपचाप अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। उनकी मेहनत ही हमारे स्कूल को एक बेहतर जगह बनाती है। आइए उनसे मिलते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं और उनकी मेहनत को दिल से सलाम करते हैं। आप सभी को हमारा प्रणाम। आज मैं संचित और मेरी सहपाठी रोशनी और मिस सकीना जी हमारे साथ हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे एक कर्मचारी के जीवन में संघर्ष होता है, कितनी वो मेहनत करते हैं। जैसे मिस सकीना जी है, वो पहले संस्था का काम संभालती है, फिर जाके घर पे बच्चों को संभालती है, घर का काम भी संभालती है। तो ऐसे ही हर एक कर्मचारी को अपने पूरे जीवन में इतना संघर्ष करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और वही चीज आज हम जानेंगे मिस सकीना जी से कुछ सवाल जवाब करके। तो आइए जानते हैं। क्या आज आप हमें बता सकती हैं आपका दिन कब शुरू होता है? मेरा दिन 4:30 बजे शुरू होता है और मैं 4:30 उठती हूँ, पूरा घर का काम करती हूँ। उसके बाद स्कूल टाइम से पहुँचना रहता है। यहाँ पे पूरा दिन काम करती हूँ। 4:30 बजे यहाँ से छुट्टी होती है, फिर जाकर अपने घर पे काम करती हूँ। रात को 10 बजे से पूरे दिन संस्था का काम करना और फिर जाके घर पे बच्चों को संभालना, घर का काम करना, तो इतना सारा कार्य करने के बाद अब थक जाती होंगी। क्यों, मगर बच्चों का चेहरा देखे थकावट महसूस नहीं होता। तो आप यहाँ से 4 बजे जाती है, फिर घर पे क्या क्या काम रहते हैं आपको? घर पे सारा ही काम रहता है, घर का खाना बनाना, कपड़े धोने। तो आपके जो बच्चे हैं वो आपकी कुछ मदद करते हैं? हाँ, बच्चे मदद करते हैं। उनकी जिंदगी आसान नहीं है। घर की जिम्मेदारी और स्कूल का काम वो पूरी ईमानदारी से निभाती हैं। कभी कभी मुश्किलें आती जरूर है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती। तो आपके मन में कभी भी ऐसा कुछ सवाल आया कि अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए? तो मेरे दिमाग में आया, मगर मैं छोड़ नहीं सकती। स्कूल के इतने अच्छे वो हैं, मतलब स्कूल वाले आपको हाँ, सपोर्ट करते हैं? इतनी सपोर्ट करते हैं कि मैं छोड़ना नहीं चाहती। तो मैं बता सकती हूँ आपका सपना क्या है, आगे आप क्या करना चाहते हो? मेरा सपना ये है, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरे परिवार में सब कुछ सब सही रहे। मेरा सपना ये है। इस मजदूर दिवस पर आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों को संदेश देना चाहती हूँ, अच्छे से पढ़े लिखे, कामयाब बने, अपने परिवार के लिए खुशियाँ वो करें और आगे बढ़ें। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ। तो ये वही शख्स है जिन्होंने संस्था को, सुचेता मेमोरियल स्कूल को पिछले 10 सालों से संभाल के रखा हुआ है। तो इसलिए हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, इनका सम्मान करते हैं और मिलकर इन्हें धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हमें अब समझ आया कि स्कूल को साफ करना कितना मेहनत का काम है। हम सबकी इज्जत करेंगे और स्कूल को साफ रखेंगे। आज इस मजदूर दिवस के अवसर पर हम सब मेहनतकश लोगों को नमन करते हैं, जिनकी मेहनत की वजह से हमारे सारे कार्य आसान हो पाए। अंत में कोई काम छोटा नहीं होता, छोटी होती है तो सिर्फ हमारी सोच। एक निशानी तुमसे ही रोशन कल की सुबह, तुमसे ही है ये ज़मीं आसमां। आपको मजदूर दिवस की शुभकामनाएं। हर आवाज एक पहचान है, हर कहानी एक प्रेरणा। अग्नि सदन प्रस्तुत करता है एक विशेष साक्षात्कार श्रृंखला। स्वागत है इस प्रेरणादायक प्रस्तुति में। सुबह के अंधेरे में यशाद स्कूल से ये सब जब शुरू करते हैं अपना काम, तब हम सो रहे होते हैं बेझिझक बेफिक्र। वो है नींव के पत्थर, स्कूल के असली हीरो। आइए हम सब मिलकर इन हीरो के बारे में जानें और एक ऐसी ही नींव से बात करें। मंजिल की चमक सबको दिखती है, उस चमक के पीछे अंधेरी रातों का पसीना और मजबूत इरादों की नींव होती है। प्रणाम। आज हम अग्नि सदन की छात्राएं आप सभी के समक्ष एक ऐसी ही नींव को उजागर करने जा रहे हैं, जिनके बिना शायद हम अधूरे हैं। आइए जानते हैं उनके कुछ अनकहे पहलू। मेरा नाम गायत्री देवी है। मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, चाय बनाती हूँ,
मतलब पूरे स्टाफ को देखती हूँ, झाड़ू भी लगाती हूँ, मतलब सारा काम करती हूँ मैं। तेरा तूने पहचाना है। आप इस काम को कितने सालों से कर रहे हो? इसी स्कूल में तो मुझे 3 साल हुई हैं, वैसे मैं 16 साल से कर रही हूँ इस काम को। स्कूल में 16 साल हो गए मुझे करते करते। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्कूल में करने में, और मुझे बहुत अच्छी सीख भी मिली है स्कूल में आने से। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है मुझे। स्कूल मेरे लिए परिवार की तरह है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और स्कूल भी मुझे बहुत अच्छे से समझता है। अगर कोई मुसीबत आती है तो मेरा साथ भी देते हैं स्कूल वाले, प्रिंसिपल, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल भी, वाइस प्रिंसिपल भी मुझे बहुत अच्छे से वो करती हैं। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने। आपका एक सामान्य दिन कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होता है? सवेरे 4 बजे जगती हूँ। पहले सवेरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा करती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। खाना बना के बच्चों के लिए नाश्ता, फिर स्कूल की तैयारी करती हूँ। स्कूल आती हूँ, या 6:30 बजे का हमारा टाइम है आने का, तो 6:20 पे आ जाती हूँ मैं। सबसे पहले आके नियम है मंदिर की सफाई करती हूँ। मंदिर की सफाई करके फिर मैं रिसेप्शन पे झाड़ू लगाती हूँ। आके निया डस्टिंग करती हूँ, फिर मैं जोत बनाती हूँ। मैडम आ जाती हैं, फिर ये करके निया फिर 8:30 बजे 9 बजे से चाय बनाती हूँ। चाय बना के निया फिर यही सारे काम करती रहती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ बेसब्रियाँ। अच्छे चले जाते हैं, फिर मैं क्लास में झाड़ू भी लगाती हूँ, डस्टिंग भी करती हूँ। स्कूल की सफाई का ध्यान रखते हैं सबका अच्छे से, हमारा भी सब स्कूल वाले ध्यान रखते हैं अच्छे से। आपको अपने काम में सबसे ज्यादा क्या पसंद है जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है? मुझे अपने काम में सबसे ज्यादा मंदिर साफ करती हूँ, पूजा करती हूँ अच्छे से, फिर चाय बनाती हूँ, सबको देती हूँ, अच्छे से ध्यान रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने अपने जीवन में किन कठिनाइयों का सामना किया और उनसे आपने क्या सीखा है? मैंने कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ना सीखा था, और बहुत कुछ सीखा है मैंने इस जिंदगी में। और सबसे ज्यादा मैंने इस स्कूल में आके नहीं सीखा है। बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, 1 महीना हॉस्पिटल में रही मैं, बच्चों ने छोड़ के नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ बेटी के साथ। बहुत ज्यादा कठिनाई पड़ी थी मुझसे। दोनों ही हस्बैंड वाइफ हम करने वाले हैं, और कोई करने वाला भी नहीं है, बच्चे भी छोटे थे, तो बहुत ज्यादा मुसीबत आई थी हमारे पास। आपके गांव में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहाँ आती है, जो बोलते हैं कि इसको पढ़ या कुछ कर, मुझसे पढ़ना नहीं आता है। मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, काम में कोई मुझे परेशानी नहीं आती है, सबसे ज्यादा यही आती है। तो मैं ये बोलती हूँ बच्चों से कि बेटा पढ़ो और आगे बढ़ो। धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। क्या लगता है समाज को इस काम करने वाले व्यक्ति को किस नजर से देखना चाहिए? कहीं बहुत अच्छे से समझा जाता है हमको, कहीं बहुत अच्छे से सम्मान दिया जाता है, कहीं ऐसी नजरिया से देखा जाता है कि झाड़ू वाले हैं ये तो बहुत छोटे हैं। सब हमें अच्छे से देखें, अच्छे से सम्मान दें। अगर आपको आज के छात्रों को कोई एक सलाह देनी हो तो वो क्या होगी? बेटा मैं ये सलाह देना चाहती हूँ, अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो। ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए
तारे जमीन पर। खाना वह सुगंध है जो मेहनत करने वालों की मार्ग को और भी सुखद बनाता है। इन्हीं विचारों के साथ आज हम अपने सवालों को पूर्ण विराम देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में हमें ये मौका दोबारा मिले। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। हाथों में छाले हो या माथे पर पसीना, एक मजदूर ही जानता है मेहनत का असली अर्थ है जीना। नमस्कार दर्शकों, मैं लावण्य आप सभी का स्वागत करती हूँ नीर दर्पण चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हर वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और आज उसी अवसर पर मैं और मेरे साथी आप सभी के लिए एक खास पेशकश लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पर इससे पहले मैं आपको मजदूर दिवस की कुछ जानकारी देना चाहूँगा। मजदूर दिवस हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। यह दिवस मजदूरों के योगदानों और अधिकारों को समर्पित है। इसकी शुरुआत 1886 में शिकागो में हे मार्केट अफेयर से हुई, जहां मजदूरों ने 8 घंटे काम की मांग की। इसके बाद 1888 में सेकंड इंटरनेशनल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की मान्यता दी। भारत में 1923 में इसे पहली बार चेन्नई में मनाया गया। यह दिवस हमें मजदूरों की समाज और देश के प्रति अहम भूमिका याद दिलाता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे संवाददाता ऋषित और स्मृति के पास, जो एक मेहनती श्रमिक से बातचीत करेंगे। आज मैं और मेरी साथी स्मृति एक मेहनती श्रमिक से बातचीत करेंगे। तो अन्ना, आपका पहला सवाल ये है कि आप कहाँ से हैं? हमीरपुर से हैं और उत्तर प्रदेश। आपको हम सब यहाँ पे अन्ना बुलाते हैं, तो आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम गयाधर है। आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? अरे अभी यही सारा काम करते हैं, पौधा वौधा है, सिंचाई है और गाड़ी में भी जाते हैं और क्या करते हैं। तो आपका अगला सवाल यह है कि आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? 15 या 17 साल। यहाँ पे कितने घंटे काम करते हो? यहाँ करते हैं 8 से 10 घंटे तक। अन्ना, आपके काम में सबसे ज्यादा कठिनाई क्या आती है? कठिनाइयाँ कुछ आती हैं तो हम जम कर लड़ते हैं उनसे, और क्या करते हैं। कठिनाइयों का क्या है, कठिनाइयाँ तो आती हैं। तो आपके काम में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? अच्छा हमको ये लगता है कि सारे फूल हो, बाग हो, बढ़िया हो, ये सब फूल बढ़िया हमारा यही सब होता है। तो अब मैं अपनी साथी स्मृति को बुलाना चाहूंगा अगले क्वेश्चन के लिए। आपके जीवन में जब कठिनाइयाँ आती है तो आप उनका कैसे सामना करते हैं? वो जम के उनका करते हैं, लड़ते हैं उनके, और क्या करते हैं, मेहनत से अपना सब कुछ सारा करते हैं। अन्ना, आप अपने काम को इतनी मेहनत से कैसे कर पाते हैं? परिवार पोषण के लिए और पूरे परिवार का देख रेख करना, बच्चों का देख रेख करना, बेटियों का, बेटों का, यही सब चलता है और क्या होगा। अन्ना, आपको यहाँ पर काम करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, इतना बढ़िया लगता है कि दिल दिमाग बढ़िया चलता है। आपके काम की किसी ने कभी तारीफ की है? हाँ, करने के लिए करने में हमने सुना है कि आप खरगोशों की देखभाल करते हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बताना चाहेंगे। अच्छे से उनको देख रेख है, और उनका खाना पीना है, पानी है, पोषण है, उनका सारा करते हैं और बढ़िया से उनको पानी से ठंडापन रखते हैं, उनकी बढ़िया ठंडा रहे। आपका अगला सवाल ये है कि आप अपने काम को बेहतर कैसे बनाते हैं? अब बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि बढ़िया लगन से और उनको प्यार से सब करते हैं और बढ़िया बनाते हैं। आप अंत में बच्चों को क्या सीख देना चाहते हैं? बच्चों को ये सीख देना चाहते हैं कि अच्छे पढ़ें, अच्छे बने और बढ़िया से फर्स्ट क्लास से। तो देखा आप सबने, अन्ना कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। हमें भी उसी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। From the houses we live in to the roads we travel on, everything is built by the efforts of laborers.
They work tirelessly, often in difficult conditions, just to earn a living and support their families. Their hands may be rough, but their work creates comfort for all of us. Sadly, many times their efforts go unnoticed. We enjoy the results of their hard work but forget to appreciate them. Labor Day reminds us that every worker deserves respect, kindness, and dignity. No work is small and no person is less important. आज मैं मोक्षिका कक्षा 10वीं की छात्र आपको हमारे हेल्पर से मिलाना चाहूंगी जो हमारे पूरे दिन के लिए बहुत मदद करते हैं और हमें बेस्ट से बेस्ट सुविधा देने की कोशिश करते हैं। आइए उनमें से किसी एक से मैं आपकी बातचीत कराती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा समा नाम है। आप कितने सालों से इस स्कूल में मेहनत कर रहे हैं और हमें इतनी सुविधाएं दे रहे हैं? बेटा मैं 4 साल से काम कर रही हूँ यहाँ पे। बच्चों को अच्छे से रखती हूँ, बहुत अच्छे से प्यार से। ठीक है, बच्चे शरारत तो करते ही नहीं का, ठीक है, फिर भी मैं हैंडल करती हूँ, कर लेती हूँ। आपका पूरा दिन कैसे बीतता है जरा आप हमें बताएंगे? हाँ बताऊंगी बेटे। पूरा दिन मैं सुकून में रहती हूँ। पहले मैं रूट पे जाती हूँ बेटा, बच्चों को लाती हूँ, फिर मैं अपने बच्चों को संभालती हूँ, पूरे दिन साफ सफाई करती हूँ। ठीक है बेटी, और कोई सवाल क्वेश्चन कुछ? गर्मी हो या ठंड, आप रोज अपनी मेहनत करते हैं, रोज इतने काम करते हैं, आपको इतनी ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये बेटा मैं कभी शुरू से यही मेहनत करती आई। शुरू से मैं स्कूल कराया मैंने। मैं हो रही 25 साल की होंगी बेटे जब से मैं जॉब पे हूँ स्कूल में। ठीक है बेटा, मैंने अपने आप से ही मैंने मतलब होता गया। ठीक है, रोज आते हैं। कोई ऐसी घटना हुई है जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? हाँ बेटा, मैं जैसे मैडम के घर गई थी, उसकी शादी थी, उन्होंने मेरी बहुत इज्जत की, अपने परिवार की तरह मेरे को समझा। ठीक बेटा, बहुत इज्जत दी अपने परिवार की तरह, बहुत मान रखा मेरा, बहुत कुछ भी दिया मेरे। तो आपने अपने जीवन की कठिनाइयों से क्या क्या सीखा? मैंने बेटा बहुत कुछ सीखा। मैंने कभी हार नहीं मानी। तेरे अंकल है, मेरे को 25 साल की छोड़ के गई थी। ठीक है बेटा, मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने स्कूल में ही जॉब कराया है, मैं 55 साल की हो चुकी हूँ। ठीक है बेटा, मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने स्कूल में ही जॉब किया है अच्छे से। अपना बच्चों ने भी मेरे को बहुत वो दिया। ठीक है, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। मैं बच्चों के साथ मिलजुल के मैं बहुत खुश हूँ। फिर तुम्हारे अंकल तो खत्म हो गए थे, मैंने काम बहुत अच्छे से कराया है। मैं मेरे को लिए 9 साल एक स्कूल में 9 साल हो चुके हैं। ठीक है बेटा। जैसा कि आपने देखा अभी मोक्षिका ने सेमा आंटी से कई प्रश्न किए और उन्होंने उसके उत्तर भी दिए। चलिए अब बारी मेरी। अब मैं पूछता हूँ आंटी से प्रश्न। आंटी, हम इतना शोर मचाते हैं, इतना हल्ला करते हैं, और फिर भी आप हमें प्यार से समझा दो। आप इतना ये सब इतने प्यार से कैसे कर लेती? बेटा जैसे मेरे बच्चे हैं और पे वैसे ही मैं आपको समझती। ठीक है, ऐसे ही हो मैं इनको प्यार देती हूँ, तो ऐसे ही आप लोगों को देखिए। हमें साफ सुथरी डेस्क और वातावरण देने के लिए आप रोज मेहनत करते हैं, वह किसी जादू से कम है। बेटा साफ सफाई होएगी जभी तो अच्छे से बैठेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, साफ सुथरे। आंटी आप भी हिसाब से एक अच्छे बच्चे के अंदर सबसे बड़ी खूबी क्या होनी चाहिए? बेटा अच्छे बनो, बेकार बड़ों की इज्जत करो। ठीक है, सबकी इज्जत करो। ठीक है बेटा, सबसे बड़ी खूबी ये होनी चाहिए, सबका पालन करो, इज्जत करो, बड़ों की सबकी इज्जत करो। आंटी आपके इस सहयोग के लिए हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं शिवानी आपको हमारे स्कूल के एक और स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर से मिलवाती। तो आपका नाम क्या है और आपको कितने साल हो गए हैं काम करते? नाम है राम प्रकाश। मेरा हो गया ये 26 साल काम के ड्राइविंग करते हुए। कब से कर रहे हो आप ये ड्राइविंग? 26 साल से। आपको आपके काम में सबसे अच्छा क्या लगता है? मेरे को ड्राइविंग अच्छा लगता है। स्कूल के बस चलाता हूँ और 26 साल से चला रहा हूँ। बच्चों को उतारना, चढ़ाना, बच्चे खुश रहना वो देखता हूँ।
बच्चे कोई उधंग ना करे, वो भी देखता हूँ मैं। जिम्मेवारी हमारे ऊपर था, ड्राइवर के ऊपर। ओके, हम आपके काम को आसान बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते जी, बस वो सुविधा चाहिए जो ड्राइवर को सुविधा मिलते हैं। ठीक, मतलब ड्राइवर से लैंग्वेज जो अच्छी होना चाहिए, बच्चों की भी अच्छा होना चाहिए, पेरेंट्स की भी अच्छा होना चाहिए। हमारा काम है बच्चों को उतारना, चढ़ाना और प्यार से बैठाना। ठीक, बच्चे जो उधम नहीं करना चाहिए, बच्चे शोर शराबा ना करे, अपना सीट डाउन करो, बैठो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों का हम तो शुरू से सेवा करते हैं और शिक्षा देना हमारा काम है। ठीक, के अनुसार एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा इंसान बनने के लिए होता है पढ़ाई लिखाई, अच्छे कोर्स करो, अच्छे नंबर लाओ, जो बच्चे आगे बढ़े हमारे लिए। तो बच्चों को जो है अच्छे व्यवहार रखे, अच्छे लैंग्वेज बोले, जो हमें भी अच्छा लगे और दूसरे को भी अच्छा लगे। ठीक, और तू तरह की बात नहीं करना चाहिए, आप छोड़ के तू तरह की बात नहीं होना चाहिए कभी। आपका इतना मूल्यवान समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने देखा कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, कि हमारे को बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं देने के लिए हमें इनका सत्कार करना चाहिए, हमें इन्हें इतनी इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमारे जो बहुत सारे कार्य होते हैं वो बिल्कुल ही इजी हो जाते हैं।